भारत ने अपने विदेश मंत्री को चीन भेजकर दूसरी तरफ सीधे एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर दी है। इसे अगर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया में रूस को छोड़कर कोई भी दूसरा देश, यहाँ तक कि अमेरिका भी ये काम नहीं कर सका है जो आज भारत ने कर दिखाया है। यानी ये चीन के लिए एक सीधा संदेश था कि हमारा अगला हमला इतना घातक होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कैसे? इस समय हमारे विदेश मंत्री 5 साल बाद SCO की मीटिंग के लिए चीन पहुंच चुके हैं, जहां न केवल चीन के साथ कई समझौते होंगे, बल्कि यहां भारत एक तीर से 2 शिकार कर रहा है। पहला, चीन पर नकेल कसने के साथ साथ पाकिस्तान की बैंड बजाने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, और दूसरा, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को भी भारत और चीन मिलकर कड़ा सबक सिखाएंगे। इस पर मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा। अभी के लिए असली धमाका चीन और पाकिस्तान के लिए है, जहां हमारे विदेश मंत्री ने चीन में खड़े होकर साफ कर दिया है कि SCO संगठन या इसका कोई भी सदस्य देश अगर आतंकवाद को समर्थन देने की कोशिश करता है तो भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका परिणाम उस देश को भुगतना ही होगा। इसी के तहत हमारे विदेश मंत्री ने इस मीटिंग में स्पष्ट मांग भी रखी है कि आतंकवाद के मुद्दे पर इस संगठन में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यानी जिस तरह हमारे रक्षा मंत्री ने पिछली SCO मीटिंग को घोषणा पर हस्ताक्षर न करके पूरी तरह से नाकाम कर दिया था, उसी तरह विदेश मंत्री ने अब चीन को एक संदेश दिया है कि अगर हम न चाहें तो ब्रिक्स या SCO कोई भी नहीं चल पाएगा, और चीन को पाकिस्तान के खिलाफ जाकर आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा होना ही पड़ेगा। ये एक स्ट्राइक थी। दूसरी तरफ जब चीन के अंदर ये सब चल रहा था, उसी बीच अचानक किसी को बिना बताए भारत ने पहली बार अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए, जहां इकोनॉमिक टाइम्स समेत कई मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है कि भारत ने पहली बार अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल फायर करके 1500 किलोमीटर दूर भी अपने लक्ष्य को भेदने में सफलता हासिल की है। इसका मतलब है कि रूस के बाद अब भारत के पास भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी आ गई है। अब निश्चित रूप से ये सुनकर कई लोग पलटकर सवाल करेंगे कि ये कैसे संभव है। चीन तो दावा करता है कि उनके पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे वो पाकिस्तान को देने की बात कर रहा था, और भारत ने भी पिछले साल अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। तो ये नया हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट, पहली भारतीय हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे हुई? और अगर भारत दूसरा देश है तो भारत से पहले चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे बना ली? इसके लिए आपको हाइपरसोनिक मिसाइल के असली कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आमतौर पर हाइपरसोनिक कैटेगरी में 3 तरह की मिसाइलें होती हैं: हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब ये जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सभी बड़े देशों के पास है, जैसे हमारी अग्नि 5 या चीन की डोंगफेंग मिसाइल। ये अंतिम चरण में हाइपरसोनिक गति तक पहुंच सकती हैं, लेकिन ये प्रॉपर हाइपरसोनिक कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि ये शुरुआत से ही हाइपरसोनिक स्पीड को बनाए नहीं रख सकती और ये क्रूज मिसाइल की तरह ज्यादा मनूवर भी नहीं कर सकती, इसलिए इन्हें रोकना संभव है। दूसरा है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल के बूस्टर के ऊपर इस तरह का एक व्हीकल लगा होता है, जिसे ग्लाइड व्हीकल कहते हैं। यह भी सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही उड़ता है, लेकिन इसका बूस्टर फेज खत्म होने के बाद ये ग्लाइड व्हीकल अलग होकर खुद हाइपरसोनिक स्पीड पर ग्लाइड करता है। तो चीन जिस हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करता है, जिसे वो पाकिस्तान को देने वाला था, वो DF-17 है, जो इसी कैटेगरी में आती है। यहां तक कि भारत ने पिछले साल जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, वो भी इसी कैटेगरी में आती है, लेकिन ये क्रूज मिसाइल नहीं बल्कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। और फिर आखिर में आती है तीसरी मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है। यह न केवल पूरी मिसाइल को शुरुआत से ही हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि यह क्रूज भी कर सकती है, यानी अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे इस मिसाइल को रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही असली हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे केवल रूस बनाकर अपनी सेना में शामिल कर पाए, और इसका नाम जिरकॉन है। तो भारत ने 2 दिन पहले जो परीक्षण किया है, कहा जा रहा है कि बहुत संभव है कि ये इसी क्रूज मिसाइल का परीक्षण था।
हालांकि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया है, न ही कोई प्रेस रिलीज जारी की है। लेकिन आज से 3 महीने पहले आधिकारिक तौर पर एक प्रेस रिलीज आई थी जिसमें इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी इसके स्क्रैमजेट इंजन जो मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रखने में मदद करेगा, उसका लगभग 1000 सेकंड का सफल परीक्षण हुआ था, जबकि 2020 में यह सिर्फ 20 सेकंड के लिए था। यानी 2020 में ये इंजन 20 सेकंड तक चलने में सक्षम था, लेकिन इस बार के परीक्षण में ये इंजन लगातार 1000 सेकंड तक चला। आसान शब्दों में भारत सरकार ने ये पुष्टि कर दी है कि 3 महीने पहले हमने 1000 सेकंड तक इस इंजन का परीक्षण किया था। तो अगर हम ये भी मान ले कि मिसाइल को 6 मैक की अधिकतम गति से उड़ाया जाता है, तब भी 1000 सेकंड में लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज हासिल हो गई है। और अंत में इसे वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण करना होगा, तो बहुत संभव है कि पिछले 2 दिनों में उसका सफल परीक्षण हो गया है। और चूंकि ये बिल्कुल नई तकनीक है जिसे रूस के अलावा कोई नहीं बना पाया है, तो भारत इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं करेगा। लेकिन अब तक जो जानकारी पब्लिक डोमेन में आई है उसके अनुसार भारत के प्रोजेक्ट विष्णु के तहत ये हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई गई है, जिसका नाम ET-LDH-CM है। यहाँ ET का मतलब है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री और LDH का मतलब है लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इस शब्द पर ध्यान दें, क्रूज मिसाइल, यानी ये एक असली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी जो जिरकॉन मिसाइल की कैटेगरी की है। तो फिलहाल पहला परीक्षण तो हो गया, अब इसके नतीजों के आधार पर इसमें कुछ और सुधार करके अगले 2-4 परीक्षणों के बाद शायद भारत सरकार इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार करेगी, या यह भी हो सकता है कि इसे गुप्त रखा जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस परीक्षण की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जिस वक्त हमारे विदेश मंत्री चीन में उतरे हैं, तभी इसका परीक्षण किया गया, ताकि चीन को एक संदेश दिया जा सके जो चीन पहले दूसरे देशों के खिलाफ करता था। और उसी समय भारत के अंदर तिब्बत का मुद्दा भी गरमाया गया। फिर हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण और सीधे चीन जाकर विदेश मंत्री का धमाका। मतलब विदेश मंत्री पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे हैं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।